हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक होगा वो होगा मंदिर और साथ ही साथ इसका निर्माण करता, मतलब कौन सा मंदिर कहाँ है और इसके निर्माण किसने करवाया था, कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था। ये एक जीके स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगातार यहाँ से कुछ सालों में क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वनडे एग्जाम में वो बढ़ गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। मैं बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं कराऊंगा कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक सारे मंदिर करा दूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगातार क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, वहीं कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मंदिर जो होता है वो किस तरीके से कि कौन कौन से तरीके से मंदिर बनाए जाते हैं भारत में, मतलब इसकी सबसे पहले मंदिर की संरचना और कला के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पे है, किसने बनवाया था, और शताब्दी अवधि की बात करेंगे। और साथ ही मैं बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, और साथ ही अगर ट्रिक बनती है तो ट्रिक के साथ भी आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन मंदिर जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया था, भाग गया है। पहली जो शैली है मंदिर बनाने की वो नागर शैली है, दूसरी बेसर शैली है और तीसरी द्रविड़ शैली है। अब इस मंदिरों का अंतर क्या होता है मैं बताता हूँ। नागर जो शैली का मंदिर होता है, जैसे उड़ीसा का मंदिर का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, लेकिन नागर शैली को और एक तरीके से याद कर सकते हैं कि आप नागर जो शैली होती है वो नॉर्दर्न साइड में, जहाँ पे हिंदी हार्डलैंड में, नॉर्दर्न साइड में, भारत के नॉर्थ साइड में जितने भी मंदिर होते हैं नागर शैली के ही बने होते हैं। अगर आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास देखिए जो मंदिर है उसकी संरचना साउथ में जो मंदिर होते हैं तमिलनाडु के, केरला में, कर्नाटका में, उसके मंदिर की संरचना से अलग होते हैं। ये सिंपल मंदिर होते हैं, इसी इन्हीं मंदिरों को हम नागर शैली कहते हैं। और जो साउथ के मंदिर होते हैं, साउथ इंडिया के मंदिर होते हैं, जहाँ में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा में मंदिर होते हैं, उनको द्रविड़ शैली का मंदिर कहा जाता है। जैसे कि तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर हो गया, तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर हो गया जो तंजौर स्थित है, और एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया, ये जो कि ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ये तो मंदिर हो गए 2 तरीके के, ये नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता है, ये साउथ इंडिया में बनाया जाता है। तो ये जो मंदिर होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दोनों का मिक्सअप होता है। बेसर शैली क्या है, ये द्रविड़ और नागर दोनों का मिक्सअप होता है, उसको हम बेसर शैली कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वेरूर का चिन्नकेश्वरम मंदिर होता है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे दे देगा मंदिर और देगा कि मंदिर का आपको ऑप्शन दे देगा 4, इसमें पूछेगा कौन सा ये नागर शैली बना हुआ है, और जैसे कि और कौन सा द्रविड़ शैली का बना हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये तो आपका हो गया यहाँ से मंदिर की संरचना के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों की हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मंदिर और उसके निर्माणकर्ता के स्थान भी बात करेंगे, क्योंकि तीनों से क्वेश्चन बनते हैं आजकल कि कहाँ पे है, किसने बनवाया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आपने नाम तो सुना ही होगा, अगर थोड़ी बहुत भी आपको जीके जानते होंगे और समझ जानते होंगे तो ये पड़ता है आपका माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पे, राजस्थान में। ये राजस्थान में पड़ता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन मंदिर मतलब कभी बार ये क्वेश्चन बनता है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पे, ये तो राजस्थान में, ये तो बता देंगे, लेकिन ये भी पूछता है साथ ही साथ कि दिलवाड़ा जो मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर है कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा मंदिर का नाम दे दिया गया है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है पूरा बोला जाता है, लेकिन वो सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर बोल देगा और नीचे सारे ऑप्शन दे देगा, हिंदू, बौद्ध दे देगा, जैन भी दे देगा। तो ये जैन मंदिर है। अब निर्माणकर्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे आजकल जो कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, यहाँ से क्वेश्चन बनते। तो भीमदेव प्रथम, देखिए भीमदेव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किसका, भीमदेव प्रथम ने। तो आपको प्रथम भी याद रखना है, भीमदेव फर्स्ट ने करवाया था, फर्स्ट का याद रखना है, क्योंकि आपको लगता है कि भीमदेव याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, यहाँ से काम नहीं चलेगा, आपको भीमदेव प्रथम पूरा याद रखना पड़ेगा। तो आप अगर याद करने की थोड़ी सी अगर ट्रिक की बात करते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, दिलवाड़ा से आपको भीमदेव रिलेट करना है। तो भीम आप जानते हैं कि महाभारत देखी होगी, सुनी होगी, तभी वहाँ पे एक उनका पांडव में से एक जो महारथी थे उनका नाम था भीम। तो भीम सबका दिल जीत लेते थे अपनी गदा से, सबका दिल जीत लेते थे, ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। और राजस्थान में से तो आपको राजस्थान खुद से ही रिलेट करना होगा। दूसरे मंदिर की बात करते हैं। सबसे पहले मंदिर, इंपॉर्टेंट मंदिरों के कर लेते हैं।
तो एक है पता ही, एक यहाँ से आ सकते, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम साउथ के मंदिर को, और ये 3 मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें भी 3 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बिदेश्वर मंदिर की दूसरे नंबर पे बात करेंगे। आपको उसी क्रम में याद रखना, अगर याद सारे नहीं करना तो दिलवाड़ा और राष्ट्र के 2 याद रख लीजिएगा। बिदेश्वर मंदिर कहाँ पे पड़ता है, तो मैंने अभी बताया था कि द्रविड़ शैली का बना हुआ है। तंजौर में, एक तंजौर और तंजौर नाम के स्थान पे, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पे पड़ता है बिदेश्वर मंदिर। इसको बनाया था कितने, तो राज प्रथम ने। राज 2 बार राज है, राजा राज नहीं है, राज प्रथम है। याद वैसा नहीं मत कर लीजिए कि राजा राज नहीं, राज प्रथम ने बनवाया था इसको। तो अब इसको याद कैसे करना, विदेश्वर का मतलब होता है, बृहद का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा। तो 2 बार राज है इसमें, कुछ बड़ा कोई राज होगा तभी तो इसको बड़ा बनाया गया था, या बड़े मंदिर में बड़े बड़े राज होते हैं, इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। थोड़ी सी हिंट अगर लेके चलेंगे तो आराम से याद हो जाता है। तीसरा होता है विरूपाक्ष मंदिर, जो कि हम्पी में है। हम्पी कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले तो मंदिर कहाँ पे, कर्नाटका में, और हम्पी पूछा जाता है कि कहाँ पे उपस्थित है, तो हम्पी कर्नाटका में उपस्थित है। यहाँ पे देखा होगा, देखिए निर्माणकर्ता में डैश लिखा है, मतलब कोई भी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई किसी मंदिर को बनाया जाता है और उसके बनाने वाले का नाम स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं होता है, किसी ने बनवाया था, किसी राजा ने या किसी ने और ने, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ते। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा जो क्वेश्चन बनता है वो उन्हीं क्वेश्चन से सवाल पूछता है एसएससी और दूसरे एग्जाम, जहाँ पे मंदिर के निर्माणकर्ता का भी नाम दिया होता है। तो 3 मंदिर हो गए। अब लोग बात करते हैं, ये मेंढौर का मंदिर होता है, मोढेरा मंदिर होता है। सूर्य मंदिर जी की बात करेंगे जो मेहसाना में है। देखिए सूर्य मंदिर अलग है, जो उड़ीसा में पड़ता है वो अलग है। ये है मोढेरा का सूर्य मंदिर। कौन सा, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर है। और इसको याद करना आसान हो जाता है क्योंकि मेहसाना मौ से मोढेरा, मौ से मेहसाना में उपस्थित है। मेहसाना कहाँ, तो गुजरात में। इसको भीमदेव प्रथम ने भी इसको बनाया था। तो 2 एक भीमदेव प्रथम से हो गए। एक तो हो गया आपका दिलवाड़ा का जो दिल जीता था, और एक मोढेरा जो मेहसाना में है गुजरात के। तो 2 मंदिर हो गए जो भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। अब लोग बात करते हैं बाकी 2 मंदिर की। एक है रथ मंदिर जो महाबलीपुरम, जो तमिलनाडु में उपस्थित है, जिसको बनाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने। रथ मंदिर, कौन सा मंदिर, तो रथ मंदिर। और एक जो छूट गया था ऊपर की साइड, जिसका नाम है पालिता तारा जैन मंदिर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो 4 मंदिर है जो मैंने पहले शुरू के बताया। 3 मंदिर आपको ध्यान तो रखने ही है। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अब लोग अब बात करते हैं और इम्पोर्टेंट मंदिरों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो खजुराहो का मंदिर, ये पहली बात तो ये पूछा जाता है कि मंदिर ये कहाँ पे है, तो एमपी में है। एमपी के भी कौन से जिले में है, तो छतरपुर जिले में है। अच्छा, इसको बनवाया किसने था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। कोई राजा का नाम नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि चंदेल के राजाओं ने बनाया था। मतलब एक राजा नहीं, बहुत सारे राजाओं ने मिलकर बनवाया होगा, इसीलिए इसको चंदेल के राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर कहा जाता है। और यहाँ से प्रश्न यही बनता है, खजुराहो कहाँ पे और हम्पी कहाँ पे। हम्पी कर्नाटका में अभी बताया था और खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, आपको याद रखना है। और आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने के तरीकों में बदलाव के साथ आजकल जिला भी पूछ लेता है। थोड़ा टफ करेगा तो जिला पूछ लेगा छतरपुर। और आपको जो इसके निर्माण करता है चंदेल शासक को याद रखना है। बहुत सारे ऑप्शन दे देगा क्योंकि एलिफेंटा राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। तो ये दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं और वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है, तो आपको बस यही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। शैली नागर शैली है क्योंकि नॉर्थ में मध्य प्रदेश नॉर्थ में ही है, नागर शैली का बना हुआ है। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब लोग हम बात करते हैं लिंगराज मंदिर की। लिंगराज मंदिर ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के कहाँ पे, भुवनेश्वर में है। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। नागर शैली का बना हुआ है, सर्वोत्तम मंदिर है क्योंकि नॉर्थ में उड़ीसा पड़ता है, इसलिए नागर शैली, जितने भी नॉर्थ में मंदिर पड़ते हैं सबके सब नागर शैली के बने हुए हैं। आप याद करने की ट्रिक समझ लीजिए। इसको बनवाया किसने था, इसको बनाया था, कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम जजती था, कुछ लोग कहते हैं कि ययति था, लेकिन इनके नाम का केसरी है। तो केसरी ने तो केसरी ने बनवाया था। यतती केसरी द्वारा निर्माण किया गया था किसका, तो लिंगराज मंदिर का। तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर और साथ ही साथ नागर शैली का, और साथ ही बनवाया किसने था,
तो यतती या तो जतती केसरी द्वारा बनाया गया था इसको 11वीं शताब्दी में। शताब्दी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। अब लोग हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। पहली बात तो एलिफेंटा की गुफाएं होती है, मतलब मंदिर है। अब आप कहें तो गुफा लिखा हुआ, इसको गुफा मंदिर कहा जाए, मतलब गुफा के अंदर मंदिर है, जैसे गुफा मंदिर इसको कहा जाता है, गुफा के अंदर मंदिर है। पहली बात तो नीचे लिखा है कि त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा, मतलब अंदर जो है शिव की प्रतिमा है। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन बनता है कि किस भगवान के समर्पित है मंदिर एलिफेंटा का, तो शिव मंदिर कह सकते हैं, शिव का मंदिर है। अब बात करते हैं कि गुफाएं कितनी हैं, तो इसमें 7 गुफाएं हैं। किसमें? तो एलिफेंटा में 7 तरह की गुफाएं हैं, और 7 में से 5 गुफाएं हिंदू धर्म को संबंधित है और 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रकूट ने शासकों ने इसको बनवाया था। तो आपको याद रखना है, इसको कैसे याद रखना है, तो एलिफेंटा का फेंटा से याद रख सकते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक आती है फेंटा की, तो उसको भाई आप खाने के पीते हो और आपको लगता है कि पीने से आपका सेल होगी, और सेल से कंपनियां बड़ी होगी, कंपनी से राष्ट्र का निर्माण होगा उससे। या एलिफेंट याद रख सकते हैं, एलिफेंटा से एलिफेंट को रिलेट करिएगा, हाथी एलिफेंट को रिलेट करिए कि अगर जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनको राष्ट्र के नाम देखा होगा कि हाथी से चलते थे अगर राष्ट्र में घूमने जाते थे, मतलब राष्ट्र की मतलब वो जाते थे कहीं घूमने के लिए तो हाथी पे चल के जाते थे, तो उनका रास्ता था या राष्ट्र था घूमने का तरीका वो हाथी का था, हाथी से यूज़ करते थे। अब लोग हम बात करेंगे और मंदिरों के बारे में, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है एक और, हमने एलिफेंटा की बात कर ली, अब हम एलोरा की बात करेंगे। सेम मंदिर एलोरा की, ये भी महाराष्ट्र में है, वो भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कौन से जिले में उपस्थित है? औरंगाबाद जिले में उपस्थित है, तो यही याद रखिएगा कि औरंगाबाद जिले में उपस्थित है। तो पहली बात तो ये है कि इसको बनवाया किसने था, तो बनवाया किसने था, तो पहली बात तो ये आती है कि इसको निर्माणकर्ता कौन से थे, तो राष्ट्रकूटा। देखिए राष्ट्रकूटा लिखा हुआ है, राष्ट्रकूटन। तो एलोरा एलिफेंटा दोनों ए से आता है, तो राष्ट्रकूटों ने इन दोनों को ही बनवाया था। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी गुफाएं हैं, तो 34 गुफाएं हैं। इन 34 गुफाओं में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म शामिल है। अभी हमने एलिफेंटा के बारे में पढ़ा था सिर्फ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म था, यहाँ जैन धर्म भी आता है। तो ये पूछा जाता है कि एलोरा गुफाएं में कौन सा धर्म है, दे देगा, और धर्म के बारे में दे देगा, कौन सा धर्म नहीं है और है। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। तो आपको याद रखना, आपको ये याद नहीं रखना कि कितने कौन से नंबर से किसका है, नंबर से याद नहीं रखना, आपको ये बस याद रखना है कि कौन कौन सी धर्म की चीज़ें है और कहाँ पे है और कौन से राज्य में है। अब हम लोग बात करेंगे लिंगराज मंदिर की। लिंगराज मंदिर ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। अभी बात करी थी लिंगराज मंदिर की, तो ये हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे, ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, जूम कर लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे। देखिए विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है कौन सा, अंगकोरवाट। कौन सा? अंगकोरवाट मंदिर है जो पड़ता है कंबोडिया में। कहाँ पड़ता है? कंबोडिया में पड़ता है। इसको बनवाया किसने था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ। द्रविड़ शैली कहाँ की शैली होती है, तो साउथ की शैली होती है। तो अंगरकोट कहाँ पे है, तो कंबोडिया में उपस्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अंगकोरवाट है। अंगकोरवाट है, तो अंग लगा हुआ है बनाने वालों का, इतने अंग लगा के बनाए कि सबसे बड़ा विश्व का मंदिर बन गया है। तो ये तो रहा हमारा मंदिरों का हिस्सा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनता ही है, ब्लैक पगोड़ा से काला पगोड़ा पहला मंदिर कहा जाता है। किसको? सूर्यदेव का मंदिर, मतलब सूर्यदेव का मंदिर था जिसको कोणार्क टेम्पल भी कहा जाता है। इसको बनाने का श्रेय जाता है नरसिंह देव बर्मन प्रथम का, केसरी वंश के थे यहाँ पे। तो इतने बड़े नर थे इतने बड़े नर कि सूर्य का मंदिर बनवा दिया इन्होंने। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, जो लगातार क्वेश्चन पूछता है कि इसको क्या कहा जाता है। तो या तो ये पूछेगा कि ब्लैक पगोड़ा किसको कहा जाता है, ये तो पूछेगा कि सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो बार बार बनता है कि इसको बनवाया किसने था, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, द्वितीय नहीं प्रथम की बात करेंगे। अब बस यहाँ से मतलब यही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से, तो ज़रूरत नहीं है आपको और कुछ याद रखने की।
तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।